का, जो शाश्वत है, शाश्वतता रहस्य में ही तो विद्यमान है। यस, तो विष्णु तत्व अगर देखा जाए उसकी श्रेष्ठता पे, वो रहस्य है, वो अज्ञात, वो भविष्य का वो क्षितिज जिसके आगे दिखाई नहीं देता, जब धरती और आकाश दोनों मिल जाते हैं और पीछे क्या है ना जाने क्या है। अगर वो अज्ञात स्रोत है, अगर वो अज्ञात विष्णु है, तो जीवन शायद, और ये मेरे कहने मात्र से आप मान मत लीजिएगा, जस्ट प्रैक्टिस ऑन दिस, राइट। मेरा इनविटेशन आप लोगों को ये है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा, इस पे ध्यान, अज्ञात पे ध्यान लगा के देखिए, जरा शून्य पे, मौन पे ध्यान लगा के देखिए कि क्या आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता, क्या आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या जीवन के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो क्या अनायास ही कहीं कोई नया रास्ता तो नहीं खुल जाता है, राइट। तो प्रहलाद जो है वो उस विष्णु की भक्ति में लीन है, लेकिन हिरण्यकश्यप जो अहंकार का प्रतीक है, जो अहंकार तत्व है, वो कह रहा है नहीं, मैं देखा जा सकता हूं, मैं समझा जा सकता हूं, मैं चाहूं और मेरे ही गीत हैं, हर जगह मेरे ही पोस्टर लगे हैं, देखा जाए तो आज के हर पेट्रोल पंप पे मेरा ही पोस्टर है? हर सर्टिफिकेट पे मेरा फोटो छपा है। और जिसका जहाज में मेरा नाम लिखा है। जिधर देखूं उधर मेरी ही तस्वीर नजर आती है। हिरण्यकशिपु यही तो कह रहा है प्रहलाद को, मेरी सल्तनत है, मेरा राज्य है, मैं ही मैं हूं, और मेरा पुत्र जो है वो मेरे विरोधी की भक्ति कर रहा है, देशद्रोह, गद्दारी, ना, यही तो है आरोप। तो कुलद्रोही है, तो देशद्रोही है, तो राज्यद्रोही है, ये आरोप लग रहा है उसके ऊपर। वो कह रहा है मैं तो अज्ञात की महिमा में, मैं तो, जो जाना जा सकता है, जो पदार्थवत हो सकता है, जो पंच तत्वों में समाया जा सकता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। और हिरण्यकश्यप भी घोषणा कर देता है बस मैं ही पूजनीय हूं। और उसका निवेदन बहुत विनम्र है प्रहलाद का, कि परमात्मा तो वही हो सकता है जो शाश्वत है, राइट, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो जानते हुए भी जानने से बाहर छूट जाता है, जिसकी तस्वीर भी खींच लोगे तो तस्वीर में वो समाया नहीं जा सकता, राइट। और जो कहे कि मैं ही सही हूं वो गलत ही होगा, आग्रह नहीं हो सकता, निराग्रह में ही जो है वो परमात्मा का वास हो सकता है। और फिर आपको कथा आपने सुनी ही है कि प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकते हैं, वो दरिया में डुबो देते हैं, वो सागर में फेंक आते हैं, वो जो है वो उसको सर्पों के बीच में डाल देते हैं, लेकिन वो अटल, अडिग, अकंप उसका सामना करता है, अज्ञात के साए में, अज्ञात के संदर्भ में, अज्ञात के आशीर्वाद में। लेकिन हर बार जो है वो मृत्यु जो है वो उससे चूक जाती है। प्रहलाद जो है वो निराग्रही हो जाता है, वो कहता है जैसा तुम कहो, जो तुम्हें करना है तुम कर लो, तुम्हें जो कोर्ट बैठानी है, तुम्हें जो कचहरी बैठानी है, तुम्हारे को जो अपनी एजेंसियों का उपयोग करना है तुम करो, राइट। तो हिरण्यकश्यप जो है वो हर प्रकार से जो है वो, आज की मॉडर्न भाषा में कहे तो ट्रायल करता है प्रहलाद का, सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी जो भी है, सब सारा, ऑल द ट्रायल्स आर कंटिन्यूइंग, ऑल द ट्रायल्स आर गोइंग ऑन। और प्रहलाद कहता है जैसा तुम कहो, हम उपलब्ध हैं, हम अवेलेबल हैं, जहां तुमको पहाड़ से कूदना है पहाड़ से कूद लेते हैं, दरिया में डूबना है दरिया में डूब लेते हैं,
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यही तो आधार है प्रहलाद का। प्रहलाद करे कि उसने दिया है, उसने भेजा है, उसी की चुनाव है, जैसा वो कहे। ये सुनो, और कथा बहुत सुंदर ये है कि वो चूंकि वो अडिग है, अकंप है, अटल है, हर बार एक नया द्वार खुल जाता है। और जिस कथा के लिए हम आज यहां एकत्र हुए हैं वो तो पराकाष्ठा हो जाती है। जब बिल्कुल ही नहीं बचता तो होलिका कहती है कि अरे भैया आप क्या कर रहे हो, भतीजे को आपने नहीं निपटा पा रहे। तो वो जो है वो कथा आपको पता ही है, वो चादर अपनी ओढ़ के जो है वो अग्नि में समा जाती है, और तभी जो है एक आंधी आती है। आंधी यानी मंथन, आंधी यानी वो अज्ञात, अज्ञात बीच में आ जाता है। जिस मंथन से, जिस प्रक्रिया से प्रहलाद गुजर रहा है, जो भक्षक बन के आया था उसी का भक्षण हो जाता है। राइट? यानी मंथन जब पूरा होता है और दूध और जल जो है वो अलग अलग होता है, दूध और पानी को जब आप अलग अलग करते हो, तो जो चादर होलिका ने ओढ़ी थी वो चादर उड़कर जो है वो प्रहलाद के, और होलिका जो है भस्म हो जाती है। तो कथा को अगर आप देखोगे तो अग्नि यानी जो आपको अग्र रूप में ले जाए, जो आपको आपके प्रथम स्वरूप में, आपके शाश्वत स्वरूप में लौटा दे, आपके मूल चरित्र में जो आपको लौटा दे, वही अग्नि तत्व है। राइट? अग्नि यानी जो आपको अग्र, प्रथम आपका जो स्वाभाविक, आपका जो मूल तत्व है, आपका जो मूल चरित्र है, उसमें जो लौटा दे वो अग्नि है। और प्रहलाद इस कथा के अंदर उस अज्ञात, उस शाश्वत, उस निर्गुणी अवस्था में स्थापित है। कोई गुण ही नहीं है प्रहलाद का, और जिसका गुण नहीं है उसको अग्नि कहां लौटाएगी? निर्गुण को निर्गुण ही छोड़ सकती है। तो कथा इसलिए बहुत प्रीतिकर है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत प्यारी कथा है। प्रहलाद जो है वो उस अग्नि में, अग्नि के माध्यम से अपने प्रथम स्वरूप में ही रहता है, इसलिए बच जाता है। लेकिन जो उसकी बुआ है, जो होलिका है, क्योंकि वो गुणों से, आप बहस कर सकते हो रजस है कि तमस है, उन गुणों के अधीन जो है, जो कि एक जो भौतिक रूप से विद्यमान है, स्वाह हो जाता है और होलिका का दहन हो जाता है। राइट? कथा का सार क्या है? इसमें मूल्य की बात क्या है? सबसे सुंदर मूल्य की बात क्या है? कि जो समर्पण है, जो सरेंडर है, ये जो डीप ट्रस्ट है टुवर्ड द होल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये जब गहरा है तो जो हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। ये आपको मांझ रहा है। एक परीक्षा है, एक मंथन है, और अगर मैं उस मंथन से गुजरने के लिए स्वीकृत हूं, मेरी उसमें एक सहमति है, मेरी उसमें एक रजामंदी है, तो वही प्रक्रिया जो है, वही जो मुझे नीचे डुबा सकता था वही मुझे ऊपर उबार देता है। भक्षक जो है वो रक्षक हो जाता है। प्रहलाद जो है उसने अपने समर्पण से, अपनी अटल, अडिग, अकंप चेतना से भक्षक को रक्षक बना लेता है। ये भेद है प्रहलाद में और हम में। हम वो लोग हैं जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। नहीं, हम वो लोग हैं जो स्वतः ही, स्वयं ही जहर के प्याले पी रहे हैं। लेकिन प्रहलाद वो है जो
जहर को भी, विष को भी अमृत बना लेता है, और भक्षक जो है वो रक्षक हो जाता है। जितना प्रतिरोध होगा, जितना संघर्ष होगा, आप दलदल में उतना ही धंसते चले जाओगे। तो रक्त बीज की कथा है कि रक्त बीज को काटो, जहां बूंद गिरती है रक्त की, वहीं एक नया असुर खड़ा हो जाता है। नहीं, प्रहलाद जो है वो काली की भांति जो है वो पूरा समग्र रूप से रक्त को अपने ही भीतर समा लेता है। पूर्ण उत्तरदायित्व जो है प्रहलाद का है, उसके पास कोई शिकायत नहीं है हिरण्यकशिपु के लिए कि आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। पिता की आज्ञा का भी पालन होगा, लेकिन विष्णु की भक्ति भी होगी। राइट, ये कीमिया है। अगर आप देखोगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट एल्केमी यू हैव टू टर्न द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ इनटू द ग्रेटेस्ट solutions, right, to the greatest leap forward towards the great future that all you are committed to. No? कि बाधा ही अवसर हो सकती है। और प्रहलाद जो है उसका जीवंत एक कथा है, जो, और एक कथा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि तत्व है, राइट। इसको हम सनातनी क्यों बोलते हैं? व्हाई यू कॉल दिस सनातनी? ये सनातनी क्यों हम लोग? ये धर्म सनातनी क्यों है? क्योंकि तत्व है, ये सदा था, सदा है, सदा है। प्रहलाद ये नहीं कि कभी हुए थे, प्रहलाद आज भी हैं, प्रहलाद कल भी होंगे, प्रहलाद पहले भी थे। जीवन का स्वभाव है ये, राइट। ये जो कला है भक्षक को रक्षक में रूपांतरित करने की, ये जो कला है बाधा को अवसर में रूपांतरित करने की, ये कला प्रहलाद की कला है। यह है होलिका दहन। अगर आप उस प्रक्रिया से गुजरोगे तो आपके भीतर का जो असुर है, आपके भीतर का जो तमस है, आपके भीतर का जो रजस है, वो बह जाएगा, और जो रह जाएगा वो एक निर्गुणी अवस्था, एक शुद्ध अज्ञात रहस्य, एक सौंदर्य, एक आनंद, एक तृप्ति, एक प्रेम। राइट? हेलो, मेक सेंस? यस, इजंट इट ब्यूटीफुल? इजंट इट ब्यूटीफुल? और वहीं से ये होली का सब पूरा निकलता है कि आम है कि आओ एक दूसरे के रंग में रंग जाए। होली यानी क्या? एक दूसरे के रंग में रंगने की सहजता, एक दूसरे के रंग में डूबने की एक, राइट, एक सहज सहमति। तेरे रंग में रंगने वाली परी हूं या परियों की रानी। ये प्रेम की कला है, राइट, ये प्रेम की कला है, ये विभिन्नता में एकता की कला है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। सुना होगा आप लोगों ने, इस देश के बारे में बहुत कहा जाता है, पर शायद आज खतरे में है। क्या हम एक दूसरे के रंग में रंग जाए, हम आपका भी तो पक्ष लेके देखें, जो कि हम कभी नहीं करते, राइट। मेरा दृष्टिकोण ही सही दृष्टिकोण है, दूसरे का दृष्टिकोण मिथ्या है। क्या मैं दूसरे का चश्मा पहन के देख सकता हूं? डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे मेरा ही चश्मा, राइट, मेरे पास काला है, तेरे पास लाल है, मैं तो, मुझे काला दिख रहा है, तुझे लाल दिख रहा है, लेकिन काला ही सही है, लाल गलत है, राइट। रंग का अर्थ है मैं जो है, तू जहां खड़ा है मैं भी वहां खड़ा होके तो देखो। इसलिए जो खेल है ये होली का बहुत सुंदर, और वहीं से पूरी परंपरा निकली है, और इसको इसकी परिणति तक पहुंचाया राधा और कृष्ण ने, राइट। कृष्ण ने जो है वो, क्योंकि पूतना का जो है विष का पान किया था, तो उनका रंग नील पड़ गया उनको, तो पूरा का पूरा जो उनका जो वर्ण था वो नील वर्ण के हो गए। अब वो घबराए हुए घूम रहे हैं कि राधा तो इतनी गोरी है और मैं इतना, तो राधा क्यों मुझसे प्रेम करेगी? तो यशोदा कहती कि कोई बात नहीं, तो होली है, तू उसको काला रंग लगा दे। उसको अपने रंग में रंग ले। कथा का जो मर्म है, कथा का जो प्रीतिकर जो हिस्सा है वो है कि तू उसको अपने रंग में रंग ले। अगर तेरे दृष्टिकोण को वो देख सके तो तेरी हो गई,
काला रंग लगा लेता है वो राधा जो है वो आनंदित है। और जो छेड़ाखानी है, जो तंज है, जो 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 पूरा का पूरा, जो आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइज भी करी होगी, राइट? करिए करिए। तो उस एक्सरसाइज में अगर आप देखो, आधार क्या है उस एक्सरसाइज का? आधार यही है कि हम सब के भीतर एक खींच है। नहीं है खींच आप लोगों के पास? रह रह के आप लोग कटाक्ष मारते हो, नहीं मारते कटाक्ष लोग? रह रह कर आप तंज मारते हैं, अरे भाई तुम तो बड़े लोग हो, हमारा क्या है? नहीं भाई हम तो हैं ही बेवकूफ भाई, अब तुम समझदार तो तुम ही। नहीं मारते आप लोग तंज? बहुत मारते हैं, रूटीन में मारते हैं। भाई हम तो छोटे आदमी हैं यार, आप लोग देखो अब क्या करना, जैसा कहो हो जाएगा। भाई हम तो कमजोर हैं, कमजोर भाई, कमजोर को तो सताया ही जाता है, सता लो भाई, क्या है? हम मारते नहीं, आप लोग खूब तंज मारते हैं। बट आप मौका मिल जाए तो फिर आप उनको छोड़ते नहीं। देख 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 कैसे, देख कैसे देख कैसे बना घूम रहा था, देख अब इसकी, देख 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 क्या कर रहा है। तो मुखौल का, मजाक का कहीं आपको अवसर मिल जाए तो आप बख्शते नहीं हैं। एक कुंठा है, एक दमन हुआ है आपका, कहीं आप दमित कुंठित अपने भीतर खुद के गुबार को लेके बैठे हुए हैं कि कोई ना कोई हिरण्यकश्यपु आपके जीवन में है। और वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो परिस्थिति भी हो सकती है, वो पूरी संस्कृति भी हो सकती है, वो समाज भी हो सकता है, वो राजनीति भी हो सकती है। जिस परिवेश में हम हैं उस परिवेश में कहीं कोई ना कोई हिरण्यकश्यपु हमारे आसपास घूम रहा है, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति या कोई विषय, राइट? कि हम जो है अपने संस्कार, अपने आदर्शों के साए में ही हम दबे चले जा रहे हैं कि भाई स्त्री जात ऐसे कैसे बोल दे किसी को, ससुर जी बोल रहे हैं तो पल्लू रखना। अब तो क्या पल्लू नहीं रखते आप लोग? अब देखो ये इनकी कुंठा बोल रही है, इनकी हताशा बोल रही है। तो पॉइंट ये है कि आप कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं आप अपने आप को दमित, कुंठित, दबा हुआ अनुभव करते हैं। और वहां ये तंज, ये मुखौल, ये आपका निकल निकल के। तो होली का वो अवसर है जो हमारी सनातनी परंपरा में, कि जहां आप बिल्कुल अपने कुंठाओं को अभिव्यक्ति दे सके। इसलिए आप लोगों ने अभी शोर मचाया होगा खूब सारा, नहीं दिया तो कुछ गालियां वालियां, कुछ अपने कुछ अपशब्द जो कहे होंगे आपने। अच्छा, बोल नहीं पाया, पर आपने अपनी हताशा, अपना आक्रोश का जरूर आपने अभिव्यक्ति दी है, राइट? सो जो होली है वो लठमार होली भी होती है बरसाना में, तो लठमार। मैंने तो बोला था, मैंने कहा महिलाओं का हाथ, इस बार आदि का हाथ, कहाँ दीपिका थी, मैंने कहा इनको हाथ में लठ दे दो। मैंने कहा दीपिका दर्पण तो आएगा वहां पे। लठों को तैयार रखो अपने। मूल बात यह है कि हम कहीं अपनी निजता की सुरक्षा में लिप्त हैं और उससे आहत हैं जो निजता को सुरक्षित नहीं कर पाते। अब इसके दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि हाँ, मेरी निजता जो है वो कहीं मेरा मोह तो नहीं हो गई है, मेरी आसक्ति, मेरी संकीर्णता, और इसलिए बस मेरा ही पक्ष सही है। और दूसरी तरफ जो आग्रह आपको जीवन के बहिर्तत्वों से मिल रहा है, जो भी विषय, वस्तु, संस्कृति, समाज, हर व्यक्ति आपको अपने अनुसार ढालने में लगा। ये सुनो, लगता है आपको? नहीं लगता? अनुभव में आता है? जीवन इतना कठिन क्यों है? क्योंकि आपके आसपास का हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन आपको अपने अनुसार ढालना चाहता है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उचित है, ये अनुचित है। एक पहरेदारी है, नहीं है? हेलो, एम आई मेकिंग सेंस? नो?
हर माँ अपने बच्चे को अपने अनुसार ढालने में लगी, बेटा ये गलत है, ये सही है। और हर बच्चे जो हैं माता पिता से संघर्ष में कि पापा ये आप क्या कह रहे हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो आप। ये आपके जमाने में होता होगा, आजकल तो ऐसा नहीं होता। बाहर निकल के देखो जरा, दुनिया बदल गई है, राइट? तो एक संघर्ष है पूरे जीवन में, जहां हर व्यक्ति या संस्था या संगठन या वो आपको बदलने में लगा है, अपने अनुसार ढालने में लगा है, और आप जो है वो असमंजस में है कि मैं जाऊं तो जाऊंगा, कौन सही है, कौन गलत है, कौन उचित है, कौन अनुचित है। आप और कहते हैं भाड़ में जाओ, हमें तो कुछ नहीं करना, हम तो अपने कमरे में बंद हैं, हमें कुछ नहीं करना। ये सास भी कुछ बोल रही है, ससुर भी कुछ बोल रहे हैं, ये भी धाएं धाएं करते रहते हैं दिन भर, हम किसकी सुने भाई? अपने अपने काम पे लगो, हमें अपना काम करने तो। बच्चों को भेजा, खाना पकाया, जाके चादर तानी और सो गए, और सुबह अपने फिर अपना कुछ सीरियल देखा, अपने टेलीफोन लगाया, दो चार, सब किसकी कब तक कितनी सुनोगे आप? इसलिए आपने सुनना बंद कर दिया है, ये सुनो। और आपने अपने अपने प्राइवेट एडिक्शंस खोज लिए हैं, अपने ऑक्यूपेशंस खोज लिए कि हमने यहां बिजी रहना है। किसी ने व्हाट्सएप पे, किसी ने यूट्यूब पे, किसी ने नेटफ्लिक्स पे, किसी ने जो है टेलीफोन पे, किसी ने अपना कोई क्लब बना लिया है, कोई इस तरह की है, चलो आज होली मनाएंगे, लास्ट सेंटर चल रहे हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी व्यस्तताओं को खोज लिया है कि भाड़ में जाओ। कोई हस्बैंड हो गया, वो दुकान से घर आना ही नहीं चाहता, सुबह उठते ही दुकान पहुंच जाते हैं, रात को देर घर आते हैं, कहते हैं भाई मेरा को दुकान ही ठीक है, मैं काम ही ठीक है, हम तो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लो। कुछ ऐसे भी जो दुकान पे जाना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे भी दुकान पे नहीं जाना चाहते। तो आप सब ने अपनी अपनी व्यस्तता खोज ली है, नहीं खोज ली है? किसी तरह जीवन सुरक्षित हो, किसी तरह संघर्ष, झगड़ा झंझट कलह कलेश से मुक्ति मिले। होली का जो पर्व है वो आपकी प्रेमपूर्ण समग्र अभिव्यक्ति का पर्व है, कि आज हम जो है अपने सब दमन से निकल के बाहर। इसलिए फिर आप देखते हो कीचड़ की होली खेल रहा है कोई, जो है सारी विकृतियां आपको दिखाई दे जाती हैं। लेकिन जो चित्त जो है वो सुंदर होगा, जो चित्त जो शुद्ध होगा, वो कीचड़ की होली खेलेगा, रंग की होली खेलेगा। आप किस प्रकार की होली खेलते हैं ये आपके विकास की सूचना है। जो अभी पशु तुल्य है वो कीचड़ में ही जाएगा, उस जीव की तरह जो कीचड़ में ही है ना। एक जीव है वो जो कीचड़ में लौट के जो है, तो हो सकता है अभी आप वराह अवतार पे ही हो। और कुछ बच्चे हैं जो बालकनी में खड़े होकर गुब्बारे मारते रहते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई टेम्पो है, वो अभी वामन अवतार में होंगे, अपनी शुद्ध अवस्था में अल्लड़ अपने खेल रहे हैं। लेकिन कुछ तो कृष्ण चेतना में भी होंगे। तो आप किस प्रकार की होली खेलते हो वो सूचित करता है कि आपका विकास कितना हुआ है। आप में से बहुत लोग तो होली खेलने नहीं चाहते, इसलिए होली के चक्कर झंझट में पड़ने नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ये सारे पशु ही हैं, इन जंगलियों के बीच में जाने का लाभ नहीं है। दरवाजा बंद करके रखो, रिश्तेदारों को बोलो गए ही नहीं घर में, शाम को लौटेंगे। क्योंकि आप जान गए हो उनकी पशुता के विषय में। नहीं, हेलो। लेकिन अगर चेतना शुद्ध है, सुंदर है, तो होली भी सुंदर होगी। वहां एक सृजनात्मकता होगी, वहां एक कला होगी, वहां एक सौंदर्य होगा, वहां एक सुगंध होगी, वहां रंग, रंग अपने बिल्कुल अपने श्रेष्ठ निखार पे होंगे, चटक। और होली तो है ही बसंत का उत्सव, कि बसंत का आगमन हुआ है और ग्रीष्म आने को है और शीत जाने को है। उसी कस्प पे, राइट, उसी अंतराल पे जो है वो होली का पर्व पड़ता है, फागुन के महीने में पूर्णिमा पर। आप शुभता की कामना करते हुए जो है वो सौंदर्य में प्रवेश करते हो और जीवन को उसकी समग्र सौंदर्यता के भीतर उसका अंगीकार करते हैं। ये होली का पर्व है।
और जब आप जो है एक दूसरे के दृष्टिकोण को आप एक दूसरे के रंग में रंगने लगते हैं, जो कि सहज प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो छेड़खानी भी होती है कि वो रंग लगाने को है, आप रंग बचाने को हो। वो कह रहे नहीं, हम तेरा दृष्टिकोण क्यों देखे, तूने देखा हमारा, पहले हम रंग लगाएंगे, तू कैसे लगाएगा। वो जो छेड़खानी है वो इसीलिए है। लेकिन परंपरा बहुत सुंदर है कि फिर आप रंग लगवा भी लेते हो और फिर कहते हो होली होली मुबारक हो।